कितना फूल निकलता है? 100 फूल। 100 फूल। एक माला में कितना फूल होता है? बड़ा वाला 30 गो, एक माला में बड़ा 30 गो, बड़ा साइज 30 गो, 30 गो, और छोटा मीडियम वाला आपका 40 गो, 40 गो। थर्ड स्टेज वाला आपका 50 गो। और इसमें आप बताएं कि 3 माला निकलता है। हाँ। अगर उस हिसाब से देखेंगे तो 4 या 12 120 फूल होता है। हाँ एक पौधा में। हाँ। और एक माला का कीमत कितना है? एक माला का जामा में आपको 25 से 30 रुपये। झारखंड का खूंटी जिला ऐसे तो नक्सली हिंसा और अवैध अफीम की खेती को लेकर के बदनाम रहा है और आए दिन अवैध अफीम से संबंधित खेती करने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम करती रही है। लेकिन खूंटी में कुछ ऐसे भी किसान भाई हैं जो अवैध अफीम की जगह गेंदा फूल की खेती कर अपना जीविका चला रहे हैं। हमारे यहाँ गलत खेती की जाती है, लेकिन हम लोग कई सालों से, करीबन हो रहा है 10 साल से हम लोग फूल की खेती लगा रहे हैं। तो इसमें अच्छा आमदनी होता है और हम लोग का देखा देखी जो गलत खेती करते हैं वो लोग भी अभी फूल का खेती करने स्टार्ट कर दिए हैं। किसी तरह का तो कोई डर आपको इस खेती में नहीं है? नहीं, इस फूल की खेती में बात रहा कि इसमें निडर होकर के करना पड़ता है। तो अभी तो फूल है जो गलत खेत है, उसमें किस तरीके का डर रहता है, क्या कुछ जानकारी है? उसमें क्या होता है कि वो चीज़ उपजाने के बाद भूमि जो है वो बंजर हो जाता है, जो कि एक बार होने के बाद दूसरा बार में कोई भी फसल अच्छी तरह से उपजाई नहीं जा सकती है। क्या इसके हम खूंटी जिले के कुछ ऐसे ग्रामीण हैं और ख़ास करके खूंटी जिले के लगभग 100 से अधिक ग्रामीण ऐसे हैं जो गेंदा फूल की खेती कर रहे हैं और दिवाली और छठ के पर्व में गेंदा फूल को बेचकर लाखों की आमदनी करते हैं। हमका यहाँ धान, साग, सब्जी, मड़ुआ ये सब करते थे, पुरानी विधि से करते थे, उससे हम लोग का गुजारा चलता था। खाना कितना पौधा लगाए हैं आप इस बार? इस बार तो हम लगाए हैं 30,000 पौधा। उम्मीद क्या कर रहे हैं इस बार कितना आमदनी हो जाएगा? इन साल हम लोग का उम्मीद कम से कम 5-6 लाख होना चाहिए। कहे कि इन साल देखिए 2-3 साल तो कोरोना में आदमी अच्छा से त्यौहार भी नहीं मना पाया था। इस बार तो उम्मीद है कि बहुत भीड़ भड़ाका रौनक से मनाएगा। तो कुछ तस्वीरें दिखाने का कोशिश करते हैं और तस्वीरों से ये समझाने का भी कोशिश कर रहे हैं कि ये खूंटी का ये ऐसा इलाका है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के तौर पे जाना जाता है और इस जगह पे झाड़ियों के पीछे कई ऐसे किसान हैं जो इलीगल तरीके से अवैध अफीम की खेती भी लगाते रहे हैं। हालांकि अभी अफीम खेती लगाने की तैयारी किसान कर दिए हैं और खेतों में अवैध अफीम के लिए जुताई का कार्य चल रहा है, लेकिन अगल बगल के कुछ गांव के किसान ऐसे भी हैं जो अवैध अफीम की जगह गेंदा फूल की खेती कर रहे हैं। तस्वीरों में भी स्पष्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे जो किसान भाई हैं गेंदा फूल की खेती कर रहे हैं और यहाँ पे सबसे दिलचस्प ये है कि खेती करने वाले सभी महिला किसान हैं और खेतों में काम करने वाले भी सभी महिला ही हैं और यहाँ पे जो काम करने के लिए अगल बगल के लोग को रोज़गार भी मिल जाता है और साथ ही यहाँ पे जो रोज़गार या फिर खेतों में माला तोड़ने के लिए, फूल तोड़ने के लिए नहीं आ पाते हैं तो अगल बगल गांव के लोगों को यहाँ के जो किसान हैं वो यहाँ बुलाते हैं और अच्छी खासी उन्हें भुगतान की जाती है। इस जगह पे किसान भाई हैं जिन्होंने लगभग 2.5 से 3 एकड़ में 60,000 से अधिक पौधे लगाए हैं। इन्हें उम्मीद है कि अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी। हालांकि कुछ किसान भाइयों का मानना है कि इस बार 75 पैसे के हिसाब से उन्हें पौधा खरीदना पड़ा है, लेकिन बाज़ार के हिसाब से जिस तरीके से अभी बाज़ार में फूलों का रेट है, इन्हें उम्मीद है कि इन्हें अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी। दिवाली में इन्हें रिटर्न तो मिलेगा ही और छठ पर्व के समय में भी इन्हें फूलों से अच्छा लाभ होने की उम्मीद है। ये है खूंटी जिला का हितू टोला गांव और यहाँ बड़े पैमाने पे पवन संवासी और उसकी माँ पुनी संवासी इन्होंने गेंदा फूल की खेती की है। लगभग 4 एकड़ में इन्होंने गेंदा फूल के 30,000 पौधे लगाए हैं। ऐसे तो खूंटी लगातार अफीम और नक्सली गतिविधियों के लिए बदनाम रहा है, लेकिन वैसे में यहाँ के पवन संवासी और उसकी माँ
पुनी सवासी और उसके जो भाई हैं, ये 5 भाई हैं, पांचों भाई मिलकर यहाँ गेंदा फूल की खेती की है। ये लगातार पिछले 8-10 सालों से गेंदा फूल की खेती करते रहे हैं। जब हम लोग खेती किए हैं 1.5 लाख का, ऐसे पौधा लिए थे हम लोग 30,000 का, लेकिन जो टोटल खर्च हुआ है वो 1.5 लाख का हुआ है खर्च। फिर यहाँ लॉकडाउन में भी किए थे, लेकिन इतना नहीं किए थे लॉकडाउन के कारण। फिर उस टाइम भी आमदनी हुआ था, उसमें कम से कम 2-3 लाख हुआ था। उसके बाद इस बार हम लोग ज़्यादा ही किए हैं। इस बार पौधा हम लोग रोपे हैं 30,000 रोपे हैं, उनमें से टोटल खर्च हो गया हम लोग का 1.5 लाख। और इस बार उम्मीद लगता है कि कम से कम 5 लाख इनकम होगा। कि यहाँ पहले केवल मड़ुआ, गोंदली, आलू, प्याज और अन्य जो साग सब्जियां हैं वही खेती होती थी, लेकिन बाद में इन्हें गैर सरकारी संस्थाओं की मदद से प्रशिक्षण मिला और गेंदा फूल की खेती इन्होंने किया है। मड़ुआ, मटर, बेलाती, मिर्चा, बैंगन सभी लगाते थे थोड़ा थोड़ा। तो उसमें फ़ायदा होता था? होता था, गुजारा चलने का, अपना खाने पीने का। तो फूल का खेती कैसे शुरू किए? फूल का खेती कैसे शुरू किए? प्रधान संस्था जुड़े, वही लोग सिखाया, प्रधान वाला दादा सब। अब इसमें कितना फ़ायदा होता है? अभी तो होता है, होने से अच्छा होता है, होने से होता है, नहीं अच्छा होगा होने से तो नहीं भी होता है। अब गेंदा फूल की खेती में ये इतने पारंगत हो गए हैं कि लगातार इन्हें गेंदा फूल से अच्छी आमदनी होती है। कल तक जिन साग सब्जियों से इन्हें महज 10,000 20,000 की आमदनी होती थी, अब इनको गेंदा फूल की खेती से 2 लाख 3 लाख और अब इस बार इनको उम्मीद है कि 5 से 7 लाख तक की आमदनी होगी। चूँकि इस बार कोरोना के बाद बाज़ार में रौनक आई है और बाज़ार में बड़े पैमाने पर सभी चीज़ों की खरीद बिक्री बड़े ही उत्साहित होकर लोग कर रहे हैं और ऐसे में दिवाली में लोग जमकर खरीदारी भी करने लगे हैं और फूलों की भी अच्छी डिमांड है। तो पवन संवासी को ये उम्मीद है कि इन्होंने जो मेहनत किया है फूल की खेती करने में, ये उनका रंग लाएगा और जिस तरीके से पूरे खेत में गेंदा के फूल लहलहा रहे हैं, वैसे ही इनकी आमदनी भी इस बार इनके लिए सफल साबित होगी। और एक तरह से कहें तो खूंटी जिला लगातार जो अफीम और नक्सली गतिविधियों के लिए बदनाम रहा है, वैसे किसानों को भी ये आईना दिखाने का काम करेंगे और खूंटी की जो तस्वीर है उसको बदलने का काम करेंगे।